हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की चैनल से। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप लोग सब लोग सुबह शॉक हुए होंगे कि विद्या देवी ने आज ये क्या वीडियो डाली। मैं भी शॉक हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये ऐसे तोड़ा गया है मेरी सेफ्टी डोर का ये, फिर ये लॉक तोड़ा गया है। सबसे पहली बात, मैं आज इस गोराई में कम से कम 8-9 सालों से कंटिन्यू रह रही हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये हरकतें हुई थी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बस क्या करने जा रही हूँ बता रही हूँ मैं आपको। ये हरकत हुई थी 3 साल पहले, जब मेरे पीछे लोग मारने के लिए आदमी छोड़े गए थे। मेरे बंगले के बाहर आदमी घूम रहे थे, है ना। तब भी मेरे कुछ अपने थे और तब भी हमारे ही कुछ लोग मिले थे, हमारे स्टाफ ही साथ में मिल के नाटक किए थे। और अब भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। देखो, सीधी बात है, मेरे घर में कांड हुआ है ना, तो मैं सबका नाम लूँगी और भाई जिससे हमारा चल रहा है उसी का नाम लूँगी। इसके लिए फिर बाद में कोई बोले ना, बुरा माने कि हमारा नाम क्यों ले रहे, यो क्यों ले रहे, ऐसा नहीं। तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वीडियो तब बनाती हूँ जब मैं पूरा प्रोसीजर पूरा करती हूँ। सुबह जब मैं आई हूँ, बाहर ताला मारा है, हमने देखा हमारे बंगले के बाजू में ऐसा गमला रखते हो, गमले को बाकायदा हटा के कोई आदमी अंदर घुसा है, क्योंकि वहाँ देखा गमला बाजू में रखा हुआ था, हटा के घर में घुसे हैं। मेरी लड़की ने देखा तो सेफ्टी डोर का लॉक टूटा था, अंदर का लॉक टूटा था, ऊपर पूरे कपड़े वपड़े बिखेरे हुए थे। हॉल में कुछ नहीं हुआ था, हॉल में हम जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही था। कोशिश की थी, पुलिस को बुलवाया हमने सबसे पहले, क्योंकि केशव के पापा ने बोला पहले पुलिस को बुलाओ, क्योंकि पुलिस कार्रवाई ज़रूरी है। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ऊपर जाके सब देखा। जो उससे पूछा तो मैंने बोला कुछ गया नहीं है, क्योंकि जब कुछ गया ही नहीं था तो क्या मतलब है। पुलिस बोला नहीं मैडम, आपका ताला मारा था, शायद इसके लिए आए होंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ताला मारा था ओके, चोर अंदर आया तो चोर बगैर चोरी के कैसे चला गया, ये समझ में नहीं आया। आप यकीन नहीं मानेंगे, बाकायदा मेरे कबाड़ की तिजोरी तोड़ी गई है, उसमें कुछ नहीं, मैं पूजे का ही सामान रखती हूँ। देखो, एक बात बताते हैं आपको, अघोरी के घर में ना, एक अघोरी के घर में आपको शमशान की राख और पूजे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे पागल समझा गया। और एक्चुअली आधी गलती ना मेरे ग्रुप वालों की, ये जो ग्रुप वालों का मैं काम पूरा निपटाई हूँ ना, ये लोगों को शांति नहीं है, समझ रहे हो। ये सबसे बड़ी उंगली ना इन लोग की गांड में चर्बी है, क्योंकि बुरा नहीं मानना, मैं सबको बोलूँगी, इन लोग को बोलती हूँ शांति रखो शांति रखो, क्योंकि चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। हाँ, कोई लोगों को 50,000 लाख रुपए दे के उनको बड़ी बड़ी रकम मिल रही है तो वो लोग चूते में गिनती करते हैं। अब उन सबकी भी बैंड बजेगी जिन लोगों ने हरकत की है, क्योंकि उनकी ढाई की वजह से आज हमारे पर ये बीता है। मेरा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, ये तीसरी बार है, ये तुम्हारे ग्रुप वालों की वजह से तीसरी बार ऐसा हुआ है। पहले भी 3 साल पहले मुझे लोग मारने के लिए छुट गए थे। इन लोगों की वजह से लोग मुझे सोचते हैं कि विद्या देवी पास बहुत पैसा है, घर में बहुत पैसे हैं, क्योंकि अभी सबके दिमाग में क्या चल रहा है मालूम है आपको, कि औरत प्रेग्नेंट है, घर में रहती है, फिर भी इतना फंक्शन करती, सब करती, कैसे करती है। ये कारण, इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बोलूँ रही है, घर में जो गया आया है ना, वो बाकायदा पुलिस की सेटिंग करके आया है। मैं पुलिस वालों का भी नाम लूँगी। क्यों लूँगी? क्योंकि ना पुलिस वालों ने तब मेरा साथ दिया था ना अब साथ देते हैं, समझ रहे हो। आरिफ शेख पे 202 की धारा सेट हो गई, लेकिन अभी तक उसको पकड़े नहीं है, और ना अब तक उसको, और क्या बोलते हैं ना, उसके स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। ऐसा किया है। और ना तब किए थे जब मेरे 3 साल पहले लोग मुझे मारने के लिए छूटे थे मेरे घर के बाहर, मैंने तब भी कंप्लेंट कॉपी की, लेकिन तब भी किसी पे एक्शन नहीं लिया। मैंने अपने जिसका नाम डालना था मैंने बकाया डाला, किसी पे एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उस वक्त भी मेरे घर में सब घुसने वाले थे। तभी भी जब मुझे नशा दिया गया तब एक्शन नहीं लिया। मैंने केशव के पापा तक पे केस किया था कि मेरा बच्चा मेरे पेट में है, वो आदमी मुझे ऐसा छोड़ के चला गया, क्योंकि मुझे उसको लाना था, वो करना था, तब भी एक्शन नहीं लिया। वो तो बाद में चलो केशव के पापा आ गए, उनको समझ में आई, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब उनको सच में पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, तो आज वो मेरी जिम्मेदारी संभाल रहे, समझ रहे हो। इन सबको सज़ा देनी ज़रूरी है। ये हमारी बोरीवली की पुलिस ही निकम्मी है, ये लोग कभी किसी का साथ नहीं देते। आपको क्या लगता है? हाँ, ये बेचैन का काम चलता है, ये चोरी का काम चलता है, पुलिस वालों को पता नहीं रहता है। बेचैन के काम का सामने सब बोलते हैं कि बोरीवली पुलिस स्टेशन के बाहर ही बेचैन का काम चलता है, हफ्ता जाता है। तुम लोग हफ्ता लेने के चक्कर में ऐसे सबके घर में कुछ अभी आप सोचो, मैं यात्रा पे गई थी, अगर बाई चांस मेरी दोनों बेटियां होती, बेटियों के साथ कुछ गलत हो जाता, उनके साथ कुछ गलत तो चलता। ये गलती सरासर सिर्फ हमारे पुलिस की है और कुछ नहीं। बुरा नहीं माना, भले मेरे घर में से कुछ गया नहीं, लेकिन ये कांड होते होते बचा है।
क्या है मालूम है, ये एक सेटिंग की बात बताती हूँ। सेटिंग क्या हुई है कि विद्या देवी यूट्यूब पे लॉटरी की बात करती है, पैसों की बात करती है कि घर में रह के इतना खर्चा चलाती, हो सकता है इसने घर में कहीं पैसे छुपाए हैं, ये बात है। पैसे ढूंढने आए थे। आप सोचो, माता, मैंने अभी जस्ट अपनी माता रानी को नवरात्रि में सोने का हार पहनाया था, नाक का पहनाया था, सोने का मांग टीका पहनाया था, सारा सामान चोर फेंक के गया है। पता है क्या आप? सोचो, चोर चोरी करने आया लेकिन उसे कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मेरे बेटे के गुल्लक में वो 5,000 रुपये जमा किया था, 500 करोड़, बस वही लेके गया है। वो एसी चालू करके गया। सोचो कितना अच्छा चोर था जो एसी की हवा लेके गया है, टेरेस खोल के गया है। हाँ, और ये सीधा सीधा बात है कि यहाँ पे कुछ, अभी मैंने अपनी अनु जी को बताया तो अनु जी बोली भाई घर चेक करो, कुछ सामान ना रखा। अरे क्या करेगा? कैमरा रखेगा, फ़ोन रखेगा, हाँ क्या रखेगा? ड्रग्स रखेगा मुझे फंसाने के लिए? अरे कुछ भी रखने से जुर्म साबित नहीं होता। आदमी को जब टेस्ट करेंगे ना, पेट में बच्चा है मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे, जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्या तुम लोग खाक रखोगे? इतना गिर गए हो? ये सीधा सीधा बात है। पुलिस के सेटिंग के ज़रिए आया गया था घर में कि जाके देखो विद्या देवी ने घर में कुछ रखा है क्या। घर में नहीं है, शायद हो सकता है भाड़े का घर लेके भाड़े के घर में पैसा छुपा के रखी और बाहरों कानों कान खबर नहीं चढ़े। क्या मिला कुछ? अरे भाई मैं पुजारी हूँ, अघोरी हूँ, मेरे घर में शक्तियाँ घूमती हैं, पता है आपको? 50 बार बोला है मेरे घर में जी। मैं आते मानी, मैं बा के यहाँ से आई हूँ, मेरी बा से भी मेरी बात हुई है सुबह शंकर भाई से। शंकर भाई ने भी यही बोला है, आईनी अमृत में बोला है कि चोरी के हिसाब से घर में नहीं घुसा गया है, कुछ और पता करने घुसा गया है घर में, चोरी के हिसाब से नहीं घुसा गया है घर में। क्योंकि चोर चोरी करने आएगा ना तो फटाफट जो मिलेगा लेके भागेगा। वो बाकायदा एसी का हवा लेके, आधा घंटा एसी का हवा लेके, सामान लेके छोड़ के नहीं जाएगा, समझ रहे? और एक और बात, आपको क्या लगता है, मजाक लगता है मेरे घर में शक्तियाँ नहीं है? अभी आप देखो क्या होता है। अभी मैं देखो, सीधी बात है, मैं जिन लोगों से भोगी हूँ मैं उन्हीं लोग का नाम लूँगी। पहली बात, क्यों? मैं अभी आरिफ शेख पे 202 का केस चालू है, उसका है क्योंकि वो भी चोरी था। पहले के टाइम में वो कोई डीलर है, ड्रग्स डीलर है, सब कुछ है, चोर है, तो सीधी बात है मैं नहीं हूँ तो वो भी सेटिंग किया होगा भाई चलो घर में चेक करवाते हैं, अगर सच में पैसा मिला तो सीबीआई के रेड पड़वाएंगे कि देखो इतना पैसे कहाँ से आए। अरे भाई मैं क्या वो हूँ क्या? चोर हूँ, स्मगलिंग करती हूँ, क्या करती हूँ कि मेरे घर में इतना पैसा मिलेगा? हम पूजे पाठ के ज़रिए काम करते हैं और बिजनेसमैन के ज़रिए सबका काम करते हैं भाई। हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये देखो, ये मेरा गहना है मैं कुछ नहीं पहनती, यही मेरी ताकत है, समझ रहे हो सकता था जान मान का हानि हो सकता है, लेकिन देखो एक बात बताती हूँ, घर में अगर कभी भी किसी के कुछ कांड होता है, आपने देखा होगा शाहरुख खान के बेटे के साथ कांड हुआ तो पूरा सच नौकर लोग के ज़रिए ही निकला। तो पहले भी मेरे घर में जब मुझे ये सब नशा दिया गया था तब भी मेरे नौकर लोग ही सब सेटिंग में थे, और आज भी अगर मेरे घर में कुछ हुआ रहेगा तो वही सब होगा। देखो सीधी बात है, घर का बेदी लगा है। एक माली एक घर के अंदर उनके नौकरों से ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता कि घर में क्या है क्या नहीं। और मेरे घर में तो इतने नौकर रखे कि मेरे घर में कभी कुछ मिला नहीं है। लेकिन सीधी बात है, अगर मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कुछ होता है तो मैं तो सबको घसीटूँगी, चाहे कोई भी हो। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस दिन मुझे नाम लेना पड़ेगा मैं उन सबका नाम लूँगी जितने लोगों ने यहाँ पे गुल खिलाया है। ये बात पक्की है, मेरे पास एक एक बात का सबूत है, बस हमारे वो हो जाए। लेकिन अभी हमको पुलिस का किसी का आस नहीं है। अभी हम जो करने वाले वो देखो घर में घुस गए ना, ताला तोड़ा ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या क्या तोड़ती हूँ। अभी हमने सुबह से ही, जैसे ही मैंने वीडियो बनाई थी वैसे ही सुनीता, स्नेहा, हाजिदा सब काम पे लग गए। ये बात तो पक्की है। ये जिसने सेटिंग करके घर में भेजा है, या देखो चोर अगर कोई बोलेगा नहीं चोरी आया था तो ये मानने को मैं तैयार नहीं, क्योंकि चोर आएगा तो चोरी करके जाएगा। आप समझ रहे हो, चोरी करके जाएगा। आप सोचो, चोर आया सिर्फ 5,000 रुपये लेके गया और 1.5 लाख का सोना रख के गया, सोना फेंक के गया। आप सोचो, सब लोग मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि हर तक जाने की ज़रूरत है, और ख़ास करके उन भड़वों तक जाने की ज़रूरत है कि तुम सबकी मैं रंडियों की माँ कैसे छोड़ूंगी वो देखो बस। अभी यही बात है। ये एक्चुअली देखो 2 कारण है। एक कारण है कि पता करना था कि मेरे घर में पैसे हैं कि नहीं। दूसरा कारण ये था कि विद्या देवी को यहाँ से भगाना है। वो अगर ऐसे, क्योंकि सबको पता है मेरा मिश्र से डिवोर्स हो चुका है। केशव के पापा रात को रहते नहीं, वो अपनी बीवी के पास रहते हैं, मतलब सॉरी
वो अपने अपने घर पे रहते हैं, वो दिन में यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं कि रात को नहीं रहते हैं। वो कभी यहाँ कभी वहाँ, दोनों जगह बराबर रहते हैं। कल पुलिस वाले भी रात को, सुबह पुलिस वाले आए तो मैंने बताया, उन्होंने पूछा ये कौन है, मैंने बोला मेरे मिस्टर है दूसरे। और पोले वाले आपके मिस्टर का नाम, मैंने बोला डिवोर्स हो गया, क्योंकि जो सच है सच है। मैंने और केशव पापा ने कुछ नहीं कहा, क्यों, जो सच है सच है। वो भाई उनको दोनों घर देखना पड़ता है, तो कभी इधर कभी उधर रहते हैं वो, ऐसी बात है। तो सबको ये बात पता है। तो हो सकता है कि सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा कांड, तो मैडम डर के भाग जाएंगे। अरे डर के क्या भागूंगी, क्या लेंगे घर में, मेरे कपड़े का शौक़ है ले दे के कपड़ा लेके जाओ, मैं तो ऐसे ही दान करती हूँ, मैं तो एक ही बार पहनती हूँ। गहने तो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, जो थोड़े बहुत वो माता जी के हैं मैं तो रखती ही नहीं हूँ, मुझे सोने का शौक़ ही नहीं है। और कैश तो सबके बैंक में पड़े रहते हैं। आजकल मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि गूगल पे फ़ोन रखा है, तो घर में कैश अवेलेबल रखेगा कौन, थोड़ा दिमाग है। अच्छा हाँ, लॉटरी का आपको क्या पागल दिखती विद्या देवी, जब 3 साल पहले मुझसे कांड हुआ था ना, तब से ही मैंने अपना दिमाग अलर्ट कर लिया था। 3 साल तक ये जर्नी चली है, मुझे नशा दिया गया है, ये सारा कुछ इस पैसों के लिए ही खेल है। वो घर में कैमरा था, इसके लिए सब ऐसा नाटक, वहाँ कोई आ नहीं पा रहा था। उस घर में भी घुसने की कोशिश किए थे, उस घर की सारी वीडियो है। इस घर में भी ये समझ लो उस घर के जैसा डराने की कोशिश की गई है कि उस घर में जैसे औरत डर के थी, यहाँ ऐसा होगा तो डर के रह गया। अरे भाई उस वक्त बीमार थी मैं, नशा देना जा रहा था। अब बीमार थोड़ी, अब तुम्हारी माँ चोदूँगी मैं, और बड़ी अच्छे से चोदूँगी, मुझे बहुत मज़ा आता है फिर। अबे रंडी हो सालो, जिस घर में खाते हो उसी में छेद करते हो सब लोग। अब एक और बात, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन बुरा वही मानेगा जो गलत होगा। जब नाम नहीं लिया तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, क्योंकि जब देखो जिसने किया होगा उसके साथ हरकत होगी, लेकिन जिसका नाम नहीं लिया उसको बुरा नहीं मानने का। जब जिसने कुछ किया नहीं रहेगा ना, वो चुपचाप घर में बैठे हैं, और जब जिसने बुरा माना वो चिड़चिड़ किया तो तुरंत पता चल जाएगा। फिर तो अगर जब किसी ने चिड़चिड़ किया तब तो मैं उसको गिरा के मारूंगी यहाँ पे, क्योंकि भाई मेरे घर में मेरे घर का ताला टूटा है। तब तो मैं सीधा पुलिस वालों को बुला के बोलूँगी इसको लेके जाओ, क्योंकि ये चिड़चिड़ क्यों कर रही है, मेरे घर का ताला टूटा है, इसको क्यों मिर्ची लग रही है। सीधी बात है, अगर अभी आपके घर का ताला टूटेगा आपको जिस पे शक रहेगा तो आप उसका नाम लोगे ना। और मेरे को तो शक किया पूरा यकीन है इसके सिवा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आरिफ शेख की पूरी टीम दड़गुल्ले नंबर 1, नशेड़ी नंबर 1, चोर नंबर 1, और कहते ना औरतों के स्मगलिंग में नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1 है, और इनका साथ देने वाले पुलिस नंबर 1। सीधी बात है, मैं तो बोलूँगी बाबा, क्योंकि आज तक तो मेरा उन्होंने कोई चीज़ किया नहीं है, ना कभी उसको पकड़ा है ना कुछ किया है। इतनी बार कम, मैं खुद प्रेग्नेंट होकर गई हूँ तो भी कुछ नहीं किया। अब ये स्टेटमेंट तो मैं अभी आने वाला है मेरा, देखो वकील मुझे कब बुलाता है, जज बुलाएंगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगी। और अब तो मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दूंगी, अपने मेरे को जो नशा वशा दिया ना, सारा स्टेटमेंट में देने वाली हूँ, और सारा स्टेटमेंट में पुलिस का भी नाम लेने वाली हूँ कि भाई ये ऐसे करते हैं हरकतें। बस दूसरों के कहने में पुलिस हमारे घर में घुस के केशव के पापा को ढूंढने आ सकती है, लेकिन जब मैं केस करूँ कि केशव के पापा मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गए, तो उनके एरिया से केशव के पापा को मेरे घर तक नहीं ला सकती है ना। तो सारा है, क्योंकि जब केशव के पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, मैंने उनके भाई तक, उनकी मम्मी तक बात पहुंचाया था, तो भी वो मेरे को आने नहीं देते, तो उन लोग पे केस किया था। तो चलो हमारा फैमिली मैटर है, सॉल्व हो गया, वो तो केशव के पापा ने सॉल्व किया। वो आदमी दिमागदार है, वो आया अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है, बात ख़त्म। लेकिन ये जो हुआ है ये बख्शने वाला चीज़ नहीं है। अब क्या होगा मालूम है, अब मैं सीधा बोलती हूँ, अब होगा ऐसा, क्योंकि देखो घर में घुसे हो, अब तो मैं बा के पास से आई हूँ, मेरी बा मुझे जो ताकत दे के भेजी है, मेरे को पता ही था कुछ होने वाला है। अब मेरी बा भी वहाँ से लग चुकी हैं, बात तो छोड़ेंगी नहीं। अब ये होगा कि जिसने भी ये हरकत की है, XYZ जो भी रहेगा, वो 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचेगा, मजाक नहीं। अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 12:10। कल दोपहर को 12:10 के अंदर जिसने भी ये गलती की है, मैं आपको बता रही हूँ, हाजिदा, स्नेहा और सुनीता, काम पे लग जाओ। सुनीता तो समझो जब देखो अपना मस्त करती है पूजा माँ का, और मैं तो जो लग रही हूँ अलग, बा लग रही है अलग। मेरे लिए तो कुछ नहीं, मुझे तो शक्तियों को सिगरेट ही लगानी है। मैं तो उनको सुरात को जैसी सुबह वैसी मैंने यही बोला कि आपके रहते घर में कैसे घुस गया, तो उन्होंने बोला घर में घुसा है लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो सीधी बात है, 24 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुँचेगा, चाहे कुछ भी होगा हॉस्पिटल पहुँचेगा। उसका भी सेम, मेरे घर में तो कुछ चुरा नहीं पाया, लेकिन उनका कम से कम उनका इतना बड़ा नुकसान होगा जो नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कम से कम लाखों का नुकसान होगा, जान मान की हानि होगी,
एक्सीडेंट होगा, 24 घंटे के अंदर इंसान हॉस्पिटल भी पहुंचेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये लिख के लेना, विद्या देवी लिख के दे रही है, क्योंकि इसकी सज़ा मैं दूंगी और मैं जितने लोग मिले हैं सबको दूंगी। अब मुझे नहीं पता कौन कौन मिले। और दूसरी बात, ये मैं खुला बोल रही हूँ, उनको हॉस्पिटल जाने से और उनका नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सामने से बोल रही हूँ, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नारसिंह माता, शक्तियाँ जो भी इस घर में घुसने की कोशिश की और जिनके बोलने पे घुसने की कोशिश की, उन सबको अभी 12:10 बज रहा है, कल 12:10 के अंदर इनको ना हॉस्पिटल जाने से कोई रोक पाए और ना इनका नुकसान होने से कोई रोक पाए। आप देख लेना, कल 12 बजे के अंदर इतना बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान अगर कोई रोक पाया तो मेरा नाम बदल देना, और ना हॉस्पिटल जाने से कोई रोक पाएगा। और हॉस्पिटल में भी अच्छा खासा खर्चा होगा, ये लिख के लेना। आप देखो अब क्या करती है विद्या देवी क्योंकि मैं बहुत बेकार हुई मामले में। मुझे ना ये सोना चांदी हीरे मोती का प्यार नहीं है, मेरे घर में कपड़े ही मिलेंगे, लेकिन घर में घुसने की सज़ा मैं सबको दूंगी। ये मुझे पता है कौन है, अभी आईनी अमलियत भी मैं देख चुकी हूँ कौन कौन है। मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊँगी बस। क्योंकि पुलिस सुबह आई, बोली मैडम जब कुछ सामान नहीं गया है तो मतलब आप कंप्लेंट लिख लेते, लेकिन क्या है तो आपका घर में ताला मारा था। तो मैंने हाँ वो तो है, लेकिन घुसे तो है ना घर में हिम्मत तो की ना, तो हिम्मत को दाद तो देनी पड़ेगी। शाबाशी कौन देगा? विद्या देवी देगी। तो मज़ा देखो, 24 घंटा विद्या देवी देती है, क्योंकि जहाँ पे मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेके खड़ी रहती हूँ, जहाँ मेरी माँ का हाथ है ना मेरे सर पे, कोई माइका लाल मेरा और मेरे बच्चों का किसी को बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जो घर में घुस के हिम्मत की है उसका हालत देखो। 24 घंटे के अंदर उनको खून की उल्टी नहीं करवाया विद्या देवी ने और उनका बड़ा नुकसान नहीं करवाया, तो नाम बदल देना है विद्या देवी का। साली अघोरी नहीं जात की मैं, क्योंकि अघोरी 2 तरह के होते हैं, एक अघोरी संसार से लुप्त होते हैं और एक अघोरी ऐसे। मेरे जैसा अघोरी ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए सब सही कर सकती हूँ तो अपने लिए नहीं करूँगी। मज़ा देखो क्या करूँगी, बस 24 घंटा, बात ख़त्म। अब चाहे ये ग्रुप के लोग हों, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चाहे मेरा खुद का कोई अपना क्यों ना हो, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे गली का हो, चाहे कूचे का हो, चाहे एरिया का हो, चाहे शहर का हो, चाहे दूर का हो, हमसे कोई लेना देना नहीं। सुल्तान जी निकलो और बॉडी वाला शख्स निकलो और इन सब की बैंड बजाओ। अब मज़ा देखो क्या होता है। जय माता दी।